पिछले वीडियो का टाइटल था कि ईश्वर दिल के बात को कैसे जानता है। तो वीडियो के एंड में हमने ऐसा कंक्लूड किया था कि ये सारा जो यूनिवर्स है और वो हम भी सब ईश्वर के लिए ट्रांसपेरेंट हैं, इसलिए ईश्वर हमारे दिल की सारी बातों को जानता है। तो इस फेथ को अगर दिल में हम रखें तो 5 फ़ायदे हमने गिनाए थे लास्ट टाइम पे, यहाँ पर लिखे हुए। तो उसमें जो पहला फ़ायदा ऐसा था कि हमारे पुण्य वेस्ट नहीं होंगे, हमारी जो ब्लेसिंग वेस्ट नहीं होगी, हम जो नेक काम करते हैं उसका जो सवाब वेस्ट नहीं होगा। तो कैसे वेस्ट नहीं होगा, इस वीडियो में हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। भागवत गीता के अध्याय नंबर 17 और श्लोक नंबर 23 से 28 में ओम तत् और सत इसके बारे में लिखा हुआ है। उसमें ऐसा लिखा है कि ओम तत् और सत्य ईश्वर के 3 नाम हैं। अगर हम इन नाम का इम्पोर्टेंस समझ जाएं तो जो हमारा एम है कि हमारे जो पुण्य वेस्ट नहीं होंगे, वो कैसे वेस्ट नहीं होंगे, हमको बात समझ में आएगी। तो मैं भी शॉर्ट में अभी आपको ओम तत् और सत्य का इम्पोर्टेंस बताता हूँ, इसका सीक्रेट बताता हूँ। ओम तत् और सत्य ये ईश्वर के 3 नाम हैं। इस्लाम में इनका इक्विवेलेंट नाम जो है ओम का है वो अल्लाह है, अल्लाह। तत्व का है हु, ये सूर्य हशर की आयत नंबर 22 के अंदर हो अल्लाहुल लज़ी से जो स्टार्ट होता है ये हु है, ये खुदा का नाम है। और सत्य का जो नाम है वो हक़ है, ये अल्लाह ताला का नाम है, हक़ है। हेब्रू में बाइबल में इसका इक्विवेलेंट है एलोहिम। एलोहिम इसको इंग्लिश में कहते हैं गॉड। हु का इक्विवेलेंट जो है वो दैट है, दैट वो। और सत्य का इक्विवेलेंट है ट्रुथ। तो ईश्वर के 3 नाम है ओम तत् और सत। इस्लाम के इन 3 नामों का इक्विवेलेंट है अल्लाह, हु और हक। बाइबल में इन तीनों का नाम का इक्विवेलेंट है एलोहिम या गॉड। तो ये ईश्वर के जो 3 नाम है इनका इंपॉर्टेंस क्या है, मैं भी एक करके आपको बताता हूँ। भागवत गीता के अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 47 में ऐसा लिखा है कि इंसान कर्म कर सकता है, वो इरादा कर सकता है, कुछ काम कर सकता है, मगर उसका जो रिजल्ट निकलेगा उसके ऊपर उसका कंट्रोल नहीं है, फल पे उसका कंट्रोल नहीं है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान इरादा कर सकता है, कोशिश कर सकता है, मगर जो नतीजा निकलेगा, जो अंजाम होगा, वो खुदा के हाथ में है। ये हदीस शरीफ जो है वो मसनद इमाम इब्न हम्बल की है। तो हम किसी भी काम को स्टार्ट कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, मगर जो एंड में जो रिज़ल्ट होगा उसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूं कि आप अपने ऑफिस के लिए कार से निकले, तो एक ऐसा पॉसिबिलिटी होता है, जनरली ऐसा ही होता है कि आप स्मूथली टाइम पे ऑफिस में पहुंच गए। जनरली आदमी यही एक्सपेक्ट करता है और होता भी ऐसी है। मगर ऐसा भी चांस है कि आप ऑफिस में कार से ऑफिस के लिए आप निकले, मगर रास्ते में पहले ही एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से पूरा ट्रैफिक जाम था। तो आप ट्रैफिक में फंस गए, आप ऑफिस जाने लेट हो गए। ऐसा भी हो सकता है कि आप कार से ऑफिस के लिए निकले, आपका टायर पंक्चर हो गया, कार ख़राब हो गई, नहीं पहुंच सके। तो बहुत सारी चीज़ें ये आपके कंट्रोल में नहीं है। आप कितना भी ट्राई करें तो रास्ते के एक्सीडेंट्स आपके कंट्रोल में नहीं है, किसी और के गलती से भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो सिर्फ आप ट्राई कर सकते हैं, मगर जो उसका एंड जो होगा वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। और वैसे ही आप किसी अच्छे होटल में खाना खाने के लिए गए, बहुत अच्छा आपने खाना खाया, सब कुछ सही था, अच्छा होटल था, अच्छा खाना था, मगर हो सकता है कि आपको वो सूट किया, आपका हेल्थ अच्छा हुआ, आपको सब कुछ अच्छा लगा। और ऐसा भी हो सकता है कि उसका ऑयल आपको रिएक्शन कर गया, आपको गैस हो गया, बदहज़मी हो गई, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ये भी चांसेस है। तो हम जो काम करते हैं उसका एंड अच्छा हो, इसके लिए ईश्वर ने कहा है कि आप मेरे नाम से अपना काम स्टार्ट किया करो। श्लोक नंबर अध्याय नंबर 17 और श्लोक नंबर 23 में ऐसा है कि ओम से जो है काम स्टार्ट कर। अगर आप सनातन धर्म से हैं तो ओम से स्टार्ट करें, अगर आप मुस्लिम हैं तो बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करें। तो जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है ना, वो हमको तकलीफ़ नहीं देगा। हम जो काम शुरू करते हैं उसका मोस्टली अच्छा रिजल्ट होगा। हम अगर कहीं पर बिस्मिल्लाह करके या ओम करके जाएंगे तो हमारा काम सक्सेस होगा, ईजी होगा।
हम अगर सनातन धर्म से तो ओम करके खाना खाएं, मुस्लिम है तो बिस्मिल्लाह करके खाना खाएं, तो जो हम खाना खाते हैं वो हमको हजम होगा। ऐसे जितने भी अच्छे काम हैं, या प्रेयर हो, या दुनिया का बिजनेस का कोई काम हो, या फैमिली लाइफ का खाने पीने का कोई काम हो, तो ओम ये ईश्वर का नाम है, अल्लाह ईश्वर का नाम है। तो ईश्वर के नाम से अगर हम शुरू करेंगे तो वो हमको फलेगा, हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा, हमको नुकसान नहीं होगा। तो ये इसका फर्स्ट इम्पॉर्टेंट है। दुनिया में भी अगर हम ओम और अल्लाह करके स्टार्ट करेंगे तो हमारे काम सक्सेस होंगे। प्रेयर भी हम अगर ये जो ईश्वर का नाम लेके करेंगे तो उसके अंदर भी रुकावटें नहीं आएगी, और हम जो प्रेयर करेंगे वो परफेक्ट होने का, जो उसके ज़्यादा चांस है परफेक्ट होने के। अगर आप किसी छोटी सोसाइटी में चले जाएं जहाँ पर कैमरा वगैरह नहीं लगे रहते हैं, तो मीडियम क्लास के लोग रहते हैं, वहाँ जाकर अगर आप देखेंगे ना तो आपको हर कोने में, हर जगह पे गुटखा और पान खा के जो थूकने वाले का थूक नज़र आएगा हर कोने में। इवन जो लिफ्ट, छोटी सी लिफ्ट होती है, 5 फुट बाय 6 फुट की लिफ्ट होती है, उसके भी कोने में में आपको है ना थूका हुआ नज़र आएगा। मगर आप किसी बड़ी सोसाइटी में चले जहाँ पर CCTV कैमरे लगे रहते हैं, और जहाँ पर जो उनके गार्ड्स होते हैं वो फाइन भी मारते हैं, पनिश भी कर सकते हैं, तो वहाँ देखोगे ना एकदम क्लीननेस, एकदम साफ़ सुथरा रहता है। तो अगर TV बंद भी हो और खाली ऐसा एक बोर्ड लगा रहा हो कि यहाँ पर CCTV कैमरा यहाँ पर ऑन है, आप उसके अंडर में हैं, तो लोग एकदम सतर्क हो जाते हैं, गलत काम नहीं करते, कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे उनको फाइन पड़े। तो ये जो एक माइंड के अंदर एक जो साइकोलॉजी अगर बैठ जाए कि यहाँ पर अगर CCTV कैमरा लगा हुआ है तो आदमी एकदम अपने आप को कंट्रोल करता है, शरीफ जैसा रहता है। वैसे ही हम अगर अकेले में मोबाइल लेके बैठे हुए और अपना बचपन के फ्रेंड्स का ग्रुप है, तो बहुत सारे लोग बहुत फहश फ़ोटो भी भेज देते हैं, बहुत न्यूड फ़ोटो भी भेज देते हैं। मगर हम अगर अकेले हो तो उसको देखते हैं, इंजॉय करते हैं, मगर अगर बीवी साथ में बैठी हो तो डाउनलोड होने के पहले उसको डिलीट कर देते हैं। कि कोई देख रहा है, ये एहसास है ना हमको एकदम शरीफ बनाता है। एक्चुअली हम शरीफ रहते नहीं हैं, मगर एहसास कि कोई हमको देख रहा है हमको एकदम शरीफ बना देता है। तो ये जो एहसास है कि कोई हमको देख रहा, ज़िंदगी में जो है शरीफ बनने के लिए, सज्जन बनने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ईश्वर का जो दूसरा नाम है तत् का मतलब है वो, और वो ईश्वर का ऐसा, जब कोई बड़ा एक्सीडेंट हो तो कहते हैं उसकी मर्जी थी। तो हम सब जानते हैं वो है, ईश्वर है। तो ये तत्व जो है, अगर हम अपने माइंड के अंदर इसको बिठा लें कि वो है जिसने हमको पैदा किया, जो हमको पालता है, जो हमको मारता है, और मरने के बाद में हमको जिसके सामने आके खड़ा होना है, और वो हमारे दिल की सारी बातों को जानता है, हम उसके सामने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। तो हम जैसे CCTV कैमरे का जो बोर्ड देख करके लोग गलत जगह पे थूकते नहीं हैं, कोई फैमिली मेम्बर पास में बैठा हो तो हम बुरी तस्वीरें मोबाइल पे नहीं देखते हैं, वैसा अगर हमारे माइंड में एक वर्ड फिक्स हो जाए कि वो देख रहा है, तो हम सारी ज़िंदगी है ना एकदम संभाल के जिएंगे, एकदम नेक रहेंगे। तो बहुत सारे पहले सूफ़ी थे, वो अल्लाहू 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 ऐसा चिल्लाते थे, हमको पहले समझ में नहीं आता था क्यों चिल्लाते हैं, हम एक समझते थे वो एक टाइप का प्रेयर कर रहे हैं। वैसे जो योगी रहता है वो तत्तवम असी, ये 3 वर्ड है, इसका जाप करते हैं। तो इसके अलग अलग, जिसको नहीं समझता उसके अलग अलग मतलब बताते हैं, मगर अब जाके मुझे समझ में आया कि जो अल्लाहू जो विरद करते हैं, इसका जो जाप करते हैं, वो अपने हार्ट पे एनग्रेव करते हैं CCTV कैमरा चालू है, ईश्वर हमको देख रहा है, वो देख रहा है, अल्लाहू वो अल्लाह है, वो अल्लाह है, वो देख रहा है, वो देख रहा है। ये उसका एक्चुअली बेसिक पर्पज़ है कि हमारा हार्ट के ऊपर वो लिख जाए कि वो हमको देख रहा है। तत्तवम असी, ये जो वर्ड है, जो योगी जो जाप करते हैं उसका भी तत् यानी वो, तवम यानी तुम, असी हो, वो तुम हो, वो तुम हो, वो तुम हो, यानी हम जाप करते हैं हे ईश्वर वो तुम हो जिसने हमको पैदा किया, जो हमको खिलाता पिलाता, जो मारेगा, जिसके सामने हमको जाके खड़ा होना है, जो हमारे भाग्य का मालिक है। तो ये जो तत्व है ना, अगर हम अपने हार्ट पे लिख लें वो देख रहा है, कैमरा चालू है, तो हमारी सारी ज़िंदगी परफेक्ट हो जाएगी। फिर हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। अंधेरे में भी अगर मोबाइल पे कुछ भी आएगा तो हम उसको डिलीट कर देंगे, बीवी के बाजू में बैठने होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो तत्व का इम्पोर्टेंट है कि हमेशा याद रखो वो देख रहा है। भागवत गीता के अध्याय नंबर 8 श्लोक नंबर 13 में ऐसा लिखा है कि मरते वक्त जो कहेगा ओम एक अक्षर ब्रह्म, उसे स्वर्ग मिलेगा। तो इसमें जो अक्षर वर्ड है उसका मतलब है इमोर्टल,
लाफानी, जो कभी ख़त्म नहीं होगा। तो ईश्वर का एक ये उसका एक फीचर, उसके गुण है कि वो लाफानी है, वो था, है, हमेशा रहेगा। तो ऐसा काम जो हम सत्य के भावना से करते हैं, हक के मतलब दिल में एकदम सेल्फलेस होता है, उसका कोई ईश्वर को प्रसन्न करने के सिवा उसका कोई दूसरा एम नहीं होता है, सत्य के भाव से जो करते हैं, तो उसका जो रिजल्ट होता है, उसका जो पुण्य होता है वो भी अमर होता है। जैसा ईश्वर का प्रॉपर्टी अमर है, हमेशा रहता है, वैसा जो ब्लेसिंग्स है, जो सवाब है, जो पुण्य है, वो भी ईश्वर जब तक चाहे जब तक रहता है, यानी अमर रहता है, हमेशा वो बाकी रहता है। तो ये उसी वक्त पॉसिबल है कि हमारे जो गुण हो, हमारे जो पुण्य है, हमारे जो ब्लेसिंग है, वो हमेशा बाकी रहे जब हम सत्य के भावना से कोई काम करेंगे। एक हदीस के ज़रिए मैं आपको जो है ना इसको बताऊंगा तो आपको बात अच्छी तरह समझ में आएगी कि एक हदीस शरीफ ऐसी है कि जब भी मरने के बाद में ईश्वर जब सबका हिसाब किताब लेंगे, तो सबसे पहला जो बैच जो आएगा, जो हिसाब किताब जिसे ईश्वर लेंगे, वो रिलीजियस स्कॉलर्स का होगा, जो जिन्होंने कुरान पढ़ा है, हदीस पढ़ा है, ऐसे लोगों का होगा जो स्कॉलर हैं। तो ईश्वर उनसे पूछेगा कि भाई आपको मैंने जो इतना नॉलेज दिया था, आपने क्या किया? तो वो कहेंगे कि आपने जो हमको नॉलेज दिया था, हमने उसको सारे दुनिया को फैलाया, सबको आपकी बातें बताई, और अपनी सारी ज़िंदगी आपका दीन फैलाने के अंदर आपका जो आदेश था लोगों को पहुंचाने के लिए हमने अपना ज़िंदगी पूरा ख़त्म किया। ईश्वर कहेंगे कि आपने झूठ बोला, आपने जितना भी जो लेक्चर्स दिए, जितने भी जो भी काम किया, वो इसलिए किया कि लोग आपको स्कॉलर्स कहें, आपको बहुत बड़ा ज्ञानी समझे। तो आपको दुनिया में समझा जा चुका, आपको लोगों ने बहुत अच्छे नाम से याद किया, आपको स्कॉलर्स का, आपको जो कुछ रिस्पेक्ट चाहता उतना मिला। तो अब यहाँ पर आपके लिए कुछ बचा नहीं है। तो ईश्वर फरिश्तों को कहेंगे इसको मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल दो, नरक में डाल दो। तो फर्स्ट बैच जो नरक में जाएगा वो रिलीजियस स्कॉलर्स का होगा, जो दुनिया के अंदर फेमस होने के लिए अपना सिर्फ ये जो है ना रिलीजियस प्रीचिंग करते हैं। वो फर्स्ट बैच जो है नरक में जाएगी। सेकंड बैच जो ईश्वर के सामने आएगी वो रिच लोगों का होगा, अमीर लोगों का, जो है ना दान पुण्य बहुत करते हैं। ईश्वर पूछेंगे मैंने आपको इतना दौलतमंद बनाया था, आपने क्या किया? वो कहेंगे कि हमने आपके नाम पे बहुत सारा दान किया और अपनी सारी दौलत आपके नाम पे लुटा दी। ईश्वर कहेंगे कि आपने झूठ बोला, आपने जो दान पुण्य किया था वो आपको फेम के लिए किया था कि मैं मशहूर हो जाऊँ, लोग मेरे को बहुत बड़ा दानी कहें, और आपको दुनिया में दानी कहा जा चुका। तो उसके बाद में उसके भी ईश्वर फरिश्ते को कहेंगे कि इनको उठा करके मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल दो। सेकंड बैच जो नरक में जाएगा वो रिच और फेमस लोगों का जाएगा। जो थर्ड बैच ईश्वर के सामने लाया जाएगा वो मार्टायर्स का रहेगा, शहीदों का रहेगा। ईश्वर उनसे पूछेगा कि मैंने आपको अच्छी बॉडी दी थी, करेज दिया था, लड़ने का तरीका सिखाया था, तो आपने उसका क्या किया? तो वो कहेंगे कि ईश्वर मैंने आपकी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए दुश्मनों से लड़ा और यहाँ तक कि मैंने अपनी जान दे दी। तो ईश्वर कहेंगे कि तुमने झूठ कहा, तुमने लड़ा इसलिए कि लोग तुमको बहुत बहादुर कहें, तुमने जान लड़ते लड़ते इसलिए कि लोग तुमको बहुत शूरवीर कहें, बहुत बहादुर कहें, और आपको फेम मिल चुका। तो उसके बाद ईश्वर उसको फरिश्तों को कहेंगे कि इसको मुंह के बल घसीटते हुए नरक में डाल दो। तो मरने के बाद में सबसे पहले नरक में जाने वाले 3 ग्रुप होंगे। पहला होगा रिलीजियस स्कॉलर्स का होगा, जिन्होंने फेम होने के लिए, फेमस होने के लिए, खाली फेमस होने के लिए उनका जितना प्रीच करते थे खाली फेमस होने के लिए करते थे। दूसरा जो अमीर लोगों का होना, जो दान करते थे सिर्फ फेमस होने के लिए करते थे। और तीसरा जो धर्म के लिए नाम पे लड़ते थे, मगर उनको धर्म से कोई लेना देना नहीं था, वो चाहते थे कि लोग मुझे बहादुर कहें और मेरी तारीफ़ करें। तो ये जो 3 बैच नरक में जाएगा, और इनके तीनों के नरक में जाने का जो रीज़न है वो ऐसा है कि मैं आपसे कोई बात कहूँ, आपको मेरे अंदर की बात तो पता नहीं कि मेरे दिल में क्या है, और आप उसको सच समझेंगे। तो ये तीनों ग्रुप ऐसा ही समझता था कि ईश्वर को अंदर की बात कोई पता नहीं है। जैसा लोगों को दुनिया में बेवकूफ़ बनाया, तो मरने के बाद में भी ईश्वर को ऐसे ही बेवकूफ़ बना सकते हैं, और हम जो कहेंगे ईश्वर मान लेगा। अगर उनको ये पहले से ही उनके माइंड में अगर होता है कि ये सारा ब्रह्मांड, ये सारा यूनिवर्स ईश्वर के लिए ट्रांसपेरेंट है, हम भी ईश्वर के लिए ट्रांसपेरेंट है,
ईश्वर हमारे दिल की सारी बातों को जानता है, तो लोग कभी इस गुमान में नहीं रहते कि हम करते कुछ और है और ईश्वर कुछ और बोलेंगे। तो अगर हम अगर इस बात को माइंड में बिठा लें कि सारा ब्रह्मांड ईश्वर के लिए ट्रांसपेरेंट है, सारा यूनिवर्स ट्रांसपेरेंट, हम भी ट्रांसपेरेंट है, तो हम जो नेकी करते हैं ना, वो नेकी वेस्ट नहीं होगी। अब ये तीनों ग्रुप के जो क्रीम ग्रुप है समाज के, ये तीनों की सारे ब्लेसिंग्स, सारे पुण्य, सारे स्वभाव वेस्ट हो गए और सब नर्क में गए, क्योंकि उनको वो ऐसा समझते थे कि उनके दिल की बात को कोई नहीं जानता है। अगर हम इस बात को दिल में बिठा लें कि हम ट्रांसपेरेंट है ईश्वर के लिए, तो ये जो जिस वजह से वो लोग नर्क में गए ना, वैसा हमारा अंजाम नहीं होगा। हम जो भी अगर हमको फेम होने के लिए करना है, तो बहुत सारे पॉलिटिशियंस से ना टॉयलेट के बाहर बोर्ड लगाते कि ये टॉयलेट ये पॉलिटिशियन ने बनाया था, तो उनको मालूम है कि हमने ये वोट के लिए किया हुआ है, दुनिया को मालूम है इस वोट के लिए क्या, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं, लिखो नाम लगा दो, मगर इतना ही कि आपको सिर्फ वोट लेना है। ईश्वर को सामने आके नहीं बोलना कि मैंने तुम्हारे पब्लिक के फ़ायदे के लिए किया था, इसमें ये धोखेबाजी है। तो हम ईश्वर को समझें कि वो हमारे पूरे अंदर की सारी चीज़ों को जानता है, तो हम ऐसे गलत फहमी में नहीं रहेंगे कि हम करें कुछ और क्लेम कुछ और करें। तो ओम तत् और सत का इम्पोर्टेंस ऐसा है कि आप जो ईश्वर का पहले नाम से स्टार्ट करेंगे, तो जो काम करेंगे वो फलेगा। दूसरे को अपने माइंड में इनग्रेव कर लें, तो हम हमेशा सज्जन रहेंगे। और तीसरा, सत्य भाव से जो भी हम काम करेंगे, अंदर से सिर्फ सेल्फलेस, उसका हमको कोई फल नहीं चाहिए, एकदम खुलूस के साथ में, तो वो उसका जो सवाब रहेगा, उसका जो पुण्य रहेगा, उसकी जो ब्लेसिंग रहेगी, वो बाकी रहेगी। अगर हमने सत्य भाव से अगर नहीं किया, तो वो इमोर्टल नहीं रहेगी, वो जो सवाब हमेशा के लिए नहीं रहेंगे, उसका सिर्फ फेम मिलेगा और वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये तीनों का इम्पोर्टेंस ऐसा है कि ये दुनिया के अंदर काम इजी होगा, हमारे अमाल सही रहेंगे, और हमारे जो कर्म का जो फल रहेगा वो हमको फ़ायदा देगा। और ये तीनों तभी होगा जब हम अपने आप को ट्रांसपेरेंट समझे, ईश्वर हमको पूरी तरह से देखता है। तो ये जो है, जो फर्स्ट बेनिफिट है, ऐसा इस माइंड के अंदर इस बात को बिठाने के लिए कि हम ईश्वर के लिए ट्रांसपेरेंट हैं। अब मैं आपके सामने भागवत गीता के 6 श्लोक पढ़ता हूँ, जिसमें ओम तत् और सत का वर्णन है। ये अध्याय नंबर 17 और श्लोक नंबर 23 से 28 तक है। मैं अभी आपके सामने पढ़ूंगा, मगर आप अगर भागवत गीता डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरा वेबसाइट है www.gitaquran.com, इससे आप बुक डाउनलोड कर सकते हैं। और ऐप फॉर्म में अगर उसको पढ़ना है तो www.holygita.in, इसके आप एप्लीकेशन फॉर्म में इसको पढ़ सकते हैं। तो मैं भी आपको 1 बाय 1 श्लोक्स पढ़ के सुनाता हूँ। सामाजिक जीवन के आरंभ में ब्राह्मणों को ईश्वर ने निर्देश दिया कि ईश्वर के 3 नामों से, जो कि ओम तत् और सत हैं, ईश्वर को याद किया करो। इस तरह इन नामों से ब्राह्मण यज्ञ और वेदों की शिक्षा का प्रबंध किया करते थे। इसलिए ईश्वर के कहे हुए आदेश के अनुसार ईश्वर की प्रार्थना करने वाले यज्ञ, दान, तप और क्रिया के आरंभ में सदैव ओम कहते हैं। मोक्ष चाहने वाले विभिन्न प्रकार के सत्कर्म करते थे, जैसे कि फल की अपेक्षा किए बिना कर्म करना, यज्ञ, तप क्रिया और दान क्रिया करना। इसी तरह अच्छे कर्म से वे ईश्वर के नाम तत् को याद किया करते थे। हे पार्थ अर्जुन, सत शब्द कहा जाता है ईश्वर के अविनाशी गुण सत्य को याद करने के उद्देश्य से, और ईश्वर के श्रेष्ठ शुभ उपकार वाले गुणों के लिए भी। और इसी तरह ये शब्द उपयोग होता है उन कर्मों के लिए जो ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं। यज्ञ, तपस्या, दान और ईश्वर की प्रार्थना में स्थित हो जाना, और ये सब भी सत कहलाते हैं। और निस्संदेह वे कर्म जो इन शुभ उद्देश्य के लिए किए जाते हैं, निस्संदेह वो भी सत भाव को प्रकट करते हैं। हे पार्थ अर्जुन, ईश्वर में श्रद्धा के बिना जो दुआएं मांगी जाती हैं, दान किया जाता है और जो भी कर्म किए जाते हैं, वे सब व्यर्थ हैं। ऐसा कहा जाता है उन सत्कर्मों का ना तो इस संसार में और ना मृत्यु के बाद में कुछ फल मिलेगा।
स्वामी सुखराम दास जी ने भागवत गीता का बहुत अच्छा ट्रांसलेशन किया है। उनके ट्रांसलेशन का नाम है साधक संजीवनी। इसे मैंने पढ़ा है और उसके अध्याय नंबर 16 और फर्स्ट श्लोक के जो एक्सप्लेनेशन में उन्होंने जो यज्ञ का जो मीनिंग बताया, तो उन्होंने ऐसा कहा है कि भागवत गीता में जब भी यज्ञ का वर्ड आएगा तो उसको कर्तव्य का पालन करना, ये मीनिंग में लिया जाएगा एक, और अदरवाइज उसका ज़्यादातर मीनिंग हवन करना होता है। मगर स्वामी जी के हिसाब से गीता के अंदर यज्ञ को अपने कर्तव्य का पालन करना इस मीनिंग के साथ में यूज़ हुआ है। सत्य ज्ञान के प्रचार के बारे में भागवत गीता के 3 श्लोक इस तरह हैं। ईश्वर ने कहा, सच तो ये है कि मेरी भक्ति करते हुए जो प्रचारक मेरे भक्तों को इस सबसे श्रेष्ठ व दिव्य छिपे हुए गीता के ज्ञान को समझाता है, निस्संदेह वो मेरे सबसे श्रेष्ठ व दिव्य स्वर्ग के धाम को प्राप्त करता है। इस संसार के मनुष्यों में इस धर्म के प्रचारक की तुलना में कोई और नहीं है जिससे मैं इतना प्यार करता हूँ, और भविष्य में भी इसकी तुलना में कोई दूसरा मुझे इससे अधिक प्यारा नहीं होगा। जो मनुष्य ईश्वर के आदेशों व नियमों पर आधारित धर्म के बारे में किए गए संवाद में सोच विचार करेगा और धीरे धीरे इसको समझेगा, वो ज्ञान के द्वारा मेरी प्रसन्नता प्राप्त करेगा और मैं उसकी सारी आशाओं को पूरी करूँगा। इस तरह का ये मेरा निर्णय है। जो वीडियो भी आपने देखा, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में सत्य का प्रचार था, सत्य ज्ञान था, तो इसको अपने सारे फ्रेंड्स को, सारे ग्रुप्स में इसको शेयर कीजिए। हो सकता है कि ये सत्य का प्रचार ही हमारे स्वर्ग में जाने का कारण बने।